Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. क्लास हमारी 3 है, सब्जेक्ट साइंस। ये देखिए बेटा, ये हमारी साइंस की 3 क्लास की बुक है। ये जो प्रीवियस क्लास में थी वही बुक है हमारी, ठीक है, साइंस की लेवल 3 न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस 3rd एडिशन। ठीक है, ये बुक आपने परचेज़ कर लेनी है, ऑक्सफोर्ड की है ये, ठीक है। ये सब बच्चे जल्द से जल्द इसको ले लें, जिन्होंने नहीं ली वो भी इसको परचेज़ कर लें, ताकि जो है लेक्चर जो है वो आप लोग बुक से खुद रीड करके आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ओके, हम इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट पेज इसका, ये कंटेंट्स हैं हमारे। 12 यूनिट है हमारे टोटल इसके। फर्स्ट यूनिट आज जो है वो हम फर्स्ट यूनिट की रीडिंग करेंगे। यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। यूनिट 1 का नेम है द ह्यूमन बॉडी। ओके बेटा, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन कहते हैं इंसान को, ठीक है। मीनिंग देखें, यूनिट 1 जो है उसका मीनिंग देखें पहले नेम का। ह्यूमन कहते हैं इंसान को और बॉडी कहते हैं हमारा जो पूरा जिस्म है, ठीक है, वो हमारी पूरी बॉडी है, यानी कि इंसानी जिस्म, इंसान का जिस्म। अब ह्यूमन बॉडी बनती किससे है? बोन्स से बनती है। बोन्स हड्डियों को कहते हैं। बोन्स मिलके जो है ये एक स्केलेटन बनाती हैं। स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, ठीक है, फ्रेम बनाती हैं बोन्स का। बोन्स फ्रेम बनाती हैं जिसको कि स्केलेटन कहते हैं, ढांचा। फिर स्केलेटन के ऊपर मसल्स होते हैं, जैसे कि ये हमारी सारी स्किन है, गोश्त, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलके फिर बॉडी बनती है। अब इसमें और हैं बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले रिकॉल में देखें। रिकॉल, द बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बोन्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं, मसल्स एंड ऑर्गन्स। पार्ट्स हिस्से, बोन्स हड्डियाँ, जॉइंट्स जोड़, ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है जॉइंट्स की, वेयर 2 बोन्स मीट कॉल्ड जॉइंट्स, यानी कि जहाँ 2 बोन्स मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। वहाँ से फिर हम अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं। मसल्स, ये जो ऊपर स्किन है, गोश्त है, एंड ऑर्गन्स हमारे जो अज़ा हैं, जैसे आईज हो गया, नोज़, ये सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तमाम पार्ट जो हैं बॉडी के ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हैंड से हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं, हरकत देते हैं, नोज़ से स्मेल लेते हैं, आईज से देखते हैं। अगला देखें पॉइंट, वी हैव 5 सेंसेस। कितनी सेंसेस होती हैं बेटा हमारी? 5 सेंसेस। हाउ मैनी सेंसेस वी हैव? वी हैव 5 सेंसेस। 5 सेंसेस होती हैं हमारी। कौन कौन सी हैं, उनके नेम क्या हैं? साइट, सेंस का मतलब है हिस को कहते हैं, सेंस, हिस, सेंसेस, सियात। फर्स्ट वाली है साइट, देखने की हिस, स्मेल, सूंघने की हिस, हियरिंग, सुनने की हिस, टेस्ट, चखने की हिस, एंड टच, छूने वाली हिस, ठीक है। द बॉडी नीड्स रेस्ट, एयर, वाटर, फूड एंड एक्सरसाइज। हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है रेस्ट की, आराम की, हवा की, पानी की, खुराक की और एक्सरसाइज की, ठीक है। इन सारी चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है सेहतमंद रहने के लिए।
अगर ये हम सारी रेस्ट प्रॉपर नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, खुराक नहीं खाएंगे, तो उससे जो है वो इलनेस हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। यू विल लर्न दैट, पीछे हमने देखा था रिकॉल दोहराई की है, अब यू विल लर्न दैट इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, सीखना क्या है इस यूनिट में, ठीक है। वो मेन पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। द बॉडी कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स, बॉडी जो है ये बहुत सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है। ऑर्गन्स मैंने आपको पीछे बताया था अज़ा को कहते हैं। अज़ा कौन कौन से, जैसे आईज, नोज, हैंड, ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। द ऑर्गन्स इनेबल द सिस्टम ऑफ द बॉडी ऑफ फंक्शन। अब ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको काम करने के काबिल बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बेटा ऑर्गन हमारे, ऑर्गन्स जो हैं हमारे वो हमारी बॉडी के जो सिस्टम हैं उनको काम करने के काबिल बनाते हैं। ऑर्गन तो कहते हैं अज़ा को। अब सिस्टम कौन से होते हैं, सिस्टम निज़ाम, जैसे खाने का निज़ाम, सांस लेने का निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो क्या है, ब्रेन जो है ये कंट्रोल मरकज़ है हमारी बॉडी का। सारी बॉडी को ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी को बेटा कौन कंट्रोल करता है, हमारी ब्रेन, दिमाग। ब्रेन किसको कहते हैं, दिमाग को। हमारी पूरी बॉडी को दिमाग कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है हमारी यूनिट 1 की। योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी जो है ये एक हैरत अंगेज़ मशीन की तरह है। इट कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स। ये 100 तरह के मुख्तलिफ काम कर सकती है। दीज जॉब्स आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। और ये काम करते कौन है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम्स। ऑर्गन्स और सिस्टम्स का बेटा पता है ना किसको कहते हैं, ऑर्गन्स हमारे अज़ा जैसे कि आइज़ और नोज़ हो गया, और सिस्टम्स हमारे बॉडी के निज़ाम जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। द ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बट दे ऑल वर्क टुगेदर, ऑल वर्क टुगेदर। अब ये ऑर्गन्स और सिस्टम जो हैं ये मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं, एक ही वक्त में। ऑर्गन्स और सिस्टम्स जो हैं इनका काम अलग अलग है। सिस्टम्स का काम अलग है, ऑर्गन्स का अलग है, लेकिन ये कर एक ही टाइम में रहे होते हैं। अब इसकी मिसाल देखें ज़रा। मिसाल के तौर पे जैसे आई क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। आई से हम देख रहे हैं, नोज़ भी ऑर्गन है, नोज़ से हम सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं, ठीक है। ये नोज़ क्या कर रहा है, स्मेल ले रहा है, ऑर्गन जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब इसके साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि सांस लेने का निज़ाम, ठीक है। अब वो सांस भी ले रहे हैं हम इससे, नाक से। अब ये दोनों सिस्टम अपना अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम और ऑर्गन अपना अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे रहे हैं, एक ही वक्त में वर्क इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारी पूरी बॉडी हर वक्त वर्क कर रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं खुराक को, सर्कुलेटरी सिस्टम सांस ले रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बेटा। डिस्कस एंड आंसर। अब आपने इस पिक को देखना है, डिस्कस करना है, फिर इसका आपने आंसर देना है, ठीक है। अब ये देखें बच्चे क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। विच ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर दीज चिल्ड्रन यूजिंग। इनमें बच्चों का जो है कौन से ऑर्गन इस्तेमाल हो रहे हैं और कौन से ऑर्गन सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है। अब ऑर्गन्स इनके कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं बेटा, हाँ जी समझ आई है। अगर आपने पीछे से रीडिंग अंडरस्टैंड की है तो आपको ज़रूर समझ आई होगी। अब ऑर्गन्स इनके इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, आइज़, क्योंकि आइज़ ऑर्गन है, ये इनकी यूज़ हो रही है। उसके बाद हैंड ऑर्गन है, ये यूज़ हो रहे हैं। और इनका ऑर्गन सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है बेटा, ऑर्गन सिस्टम इनका मस्कुलर सिस्टम,
ऑर्गन सिस्टम इसके कौन से यूज़ हो रहे हैं? मस्कुलर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बुक पे भी राइट करवा दूंगी और नोटबुक पे भी राइट करवा दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगले पेज पे आ जाए। हाँ जी, ये टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग। इंसान का दिमाग, ब्रेन किसको कहते हैं? दिमाग को। ह्यूमन इंसान को, इंसान का दिमाग। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल मरकज़ कौन सा है? ब्रेन है। पूरी बॉडी को ब्रेन जो है ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये आगे भी आएगी इसकी वजाहत थोड़ी, अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमारी सेंसेस हैं, कितनी सेंसेस हैं हमारी? पीछे भी मैंने आपको बताया था 5 सेंसेस हैं। कितनी सेंसेस है बेटा हमारी? 5 सेंसेस। कौन कौन सी हैं? साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ये 5 सेंसेस हैं। अब ये सेंसेस क्या करती हैं? ये अपना अपना वर्क करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो साइट है ये सेंस है। अब ये साइट हम किसके ज़रिए से करते हैं? आइज़ के ज़रिए से। आइज़ के ज़रिए से देखते हैं। अब आइज़ का काम सिर्फ देखना है, इस सेंस ने सिर्फ देखा है। ठीक है, अब आगे ये फिर ब्रेन को मैसेज करेगी। ब्रेन फिर हमें बताएगा कि हमने क्या देखा है, उसका कलर कैसा है, क्या चीज़ है वो फिर सारा ब्रेन अंडरस्टैंड करके हमें बताता है। इसी तरह से बाकी जो सेंसेस हैं वो भी सिर्फ अपना वर्क करती हैं। वर्क करके फिर वो ब्रेन हमें बताता है हमने क्या देखा है, क्या सुना है, क्या खाया है, क्या चीज़ हमसे टच हुई है, सॉफ्ट है, कोई चीज़ हमने खाई है वो उसका टेस्ट क्या है, ये सब फिर हमें ब्रेन बताता है। समझ आई बेटा? आगे देखें। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। अब ये कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है तमाम सिस्टम्स को और ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स जैसे कि जो हमारे अज़ा हैं, जैसे आइज़ नोज़ हो गया, और सिस्टम्स निज़ाम जैसे मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ठीक है, अब ये ब्रेन की डायग्राम है, ये देखिए ये ब्रेन की डायग्राम है, इसकी लेबलिंग की हुई है। फर्स्ट है सेरिब्रम। क्या वर्ड है बेटा ये? सेरिब्रम। दूसरा है सेरिबेलम। क्या वर्ड है बेटा? इसको दोहराएं मेरे साथ। सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम। अब सेरिब्रम क्या करते हैं? सेरिब्रम कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग। सोचने को, थिंकिंग को और मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा पांचों सेंसेस को, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हियरिंग, इसको कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करते हैं सेरिब्रम। आगे है सेरिबेलम, किसको कंट्रोल करते हैं? मसल्स को कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है, थर्ड है मेडुला। ये किसको कंट्रोल करते हैं? एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट। क्या वर्ड है बेटा ये? हार्ट, दिल को कहते हैं। स्टमक, स्टमक हमारा जो मैदा जिसके ज़रिए से हम फूड डाइजेस्ट करते हैं। किडनीज, क्या वर्ड है? किडनीज, ETC। ओके बेटा, ये सिस्टम्स जो हैं ये क्या हैं? जो हमारी बॉडी खुद सरंजाम देती है। ठीक है, जिस पे हमारा इख्तियार नहीं, ये हमारी बॉडी खुद से करती है। और जो ऊपर वाले सिस्टम हैं जैसे सेरिब्रम के और सेरिबेलम के, ये हम खुद भी इनको कर सकते हैं। जैसे कि मस्कुलर सिस्टम ये हमारे इख्तियार में है। मसल सिस्टम, हम अपने बॉडी को कैसे मूव करना है, क्या करना है, ये हम खुद से कर सकते हैं। अब जैसे हमारी सेंसेस हैं, हमने देखना है, सूंघना है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेडुला है, इसके जो जैसे हार्ट है, स्टोमक है, ये सारी हमारी बॉडी खुद करती है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ब्लड का है, इसमें सारा अगर हम खुद चाहें कि जैसे ये हमारे इख्तियार में हो, तो जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेना है, खून का निज़ाम है, तो हमें तो भूल जाए। ठीक है, हम सांस लेना भूल जाएं तो क्या होगा? तो इंसान की डेथ हो जाएगी इस तरह से। तो ये सारे निज़ाम जो हैं ये बॉडी अब खुद से चलाती है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाले हैं ऑर्गन्स हैं जो, और मस्कुलर सिस्टम्स हैं, ये हमारे इख्तियार में हैं, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। मेडुला के सिस्टम जो हैं ये बॉडी इनको देखती है, बॉडी ये खुद से सारे सिस्टम चलाती है। द ह्यूमन ब्रेन
इंसानी दिमाग, ये इसकी डायग्राम है, ये मैंने आपको इसकी लेबलिंग बताई है। ये बेटा इधर डू यू नो में देखें, डू यू नो का मतलब क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं ये चीज़ें जो नीचे ये बताई गई हैं? द ब्रेन इज अबाउट 73% वाटर, 73% पानी है हमारा दिमाग, ठीक है, 73% पानी है। दिस इज वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसलिए ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है कि हम पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ठीक है, पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। इफ़ यू डू नॉट इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड लर्न। अगर हम ये ज़्यादा नहीं करेंगे, क्या ज़्यादा नहीं करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, तो ये असरअंदाज हो सकता है पे अटेंशन पे, यानी कि दिमाग की अटेंशन पे और उसकी याददाश्त पे, उसकी सलाहियत पे ये फिर असरअंदाज होगा। इसलिए बेटा हमें पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। द सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स, सेंसेस मैंने आपको पीछे बताई थी। सेंसेस हमारी कितनी हैं? 5 हैं। साइट, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। इसके ऑर्गन कौन कौन से हैं? साइट का ऑर्गन क्या है? आइज़ है। उसके बाद स्मेल का ऑर्गन क्या है? नोज़ है। उसके बाद हेयरिंग का ऑर्गन क्या है? ईयर्स हैं, कानों से हम सुनते हैं। उसके बाद टेस्ट का ऑर्गन क्या है? टंग, ज़ुबान, ज़ुबान से हम चखते हैं। उसके बाद टच, टच का ऑर्गन क्या है? हैंड, या फिर इसमें हमारी पूरी स्किन आ जाती है। कैसे? क्योंकि अगर हम हैंड से टच करते हैं तब भी हमें फील होता है, और अगर हमारी पूरी स्किन को, पूरी बॉडी को कोई चीज़ टच होती है तो हमें वो चीज़ फील होती है, ठीक है। ये हमारी 5 सेंसेस के 5 ऑर्गन्स हैं। दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। अब ये सेंस जो हैं ये किस चीज़ में हमारी मदद करती हैं? ये हमारी मदद करती हैं हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है। द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू आवर ब्रेन सो दैट वी कैन बी अवेयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अब ये सेंसेस क्या करती हैं? सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर आगे ये ब्रेन को मैसेज करते हैं, सेंड कर देते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, और फिर ब्रेन जो है वो हमें अवेयर करता है, बाखबर करता है कि हमारे माहौल में क्या हो रहा है। आवर सेंसेस आर इम्पोर्टेंट, हमारी सेंसेस जो हैं ये हमारे लिए ख़ास हैं। दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर, ये हमारी मदद करती हैं ख़तरे से सेफ रहने में। डू यू नो देखें, क्या आप जानते हैं? आई लैशेज हेल्प कीप द आईज क्लीन बाय कलेक्टिंग स्मॉल डॉट एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर। आई लैशेज बेटा किसको कहते हैं? आई लैशेज जो हमारी पलकें हैं, ठीक है, ये पलकें जो बारीक से बाल हैं इनको आई लैशेज कहा जाता है। ये हमारी मदद करती हैं, किस में मदद करती हैं? आँखों को साफ रखने में, जो कि ज़र्रात जो हैं, छोटे छोटे ज़र्रात हवा में उड़ रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे ज़र्रात, डस्ट के पार्टिकल्स, उनको ये क्या करती हैं? साफ करती हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट द आइज़ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सनलाइट। इसके अलावा भी ये हमारी हिफाजत करती हैं तेज़ धूप से, तेज़ धूप से हमारी हिफाजत करती हैं आई लैशेज़। दोबारा से देखें, आई लैशेज़ जो हैं ये आँखों के पलकों के आगे जो मट्टी वगैरह आ जाती है, ये हवा में जैसे तैर रहे होते हैं ज़र्रात मट्टी के सारे, इनको साफ़ करती है। उसके अलावा जो आई लैशेज़ हैं ये तेज़ धूप से भी हमें बचाती हैं। ओके बेटा, आगे देखें, ये आइज़ की मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, नीचे ये देखें, ये आइज़ हैं, इनको आईब्रोज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आइज़ अभी तो ओपन है, जब ये बंद होगी तो ऊपर ये स्किन आ जाती है, इसको हम आई लिड कहते हैं, यानी कि आँख का ढक्कन, जैसे लिड का मतलब होता है, आई लिड कहा जाता है। और ये आई लिड के आगे ये जो बारीक बाल हैं, ये बिल्कुल बारीक से जो बाल होते हैं, इनको आई लैशेज़ कहा जाता है, ठीक है। जो आपने अभी डू यू नो में पढ़ा आई लैशेज़, ये इनको कहा जाता है आई लैशेज़,
ठीक है। उसके बाद ये जो मसल है, मसल के अंदर एक बिल्कुल होल होता है, उसको हम प्यूपिल कहते हैं, और ये आयरस है। क्या वर्ड है ये? आयरस और प्यूपिल इनको कहा जाता है, ठीक है। ओके बेटा, आगे से हमारी फिर ऑर्गन, सेंस ऑर्गन शुरू होते हैं। आईज, एयर्स, नोज, टंग और स्किन, ये हमारे 5 ऑर्गन्स हैं। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी इनके बारे में, ठीक है। अब ये जो आज मैंने आपको रीडिंग करवाई है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और जो चीज़ फिर समझ नहीं आ रही वो फिर आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।